एक छोटी सी सोच से लेकर शॉपिंग की दुनिया का बादशाह बनने तक का सफर। साल 2007 में आदित्य बिरला ग्रुप के एक पुराने कर्मचारी सचिन बंसल और उनके दोस्त बिन्नी बंसल, जो रिश्ते में भाई भाई नहीं थे लेकिन नाम एक जैसा है उनको, ने एक आइडिया सोचा। सचिन और बिन्नी दोनों को लगता था कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा भविष्य हो सकता है, लेकिन उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत कम था और लोग भरोसा नहीं करते थे। फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने छोटे से ऑफिस में काम शुरू किया। उनका पहला उद्देश्य था एक वेबसाइट बनाना जिस पर लोग किताबें ऑनलाइन खरीद सके। इसे फ्लिपकार्ट नाम दिया गया, क्योंकि उस समय भारत में बहुत कम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। इसलिए सचिन और बिन्नी ने शुरुआत में सिर्फ किताबें बेचना शुरू किया। उनका मानना था कि किताबें एक ऐसी चीज है जो लोग ऑनलाइन खरीदने में थोड़ा और आरामदायक महसूस करेंगे। फ्लिपकार्ट के पहले कुछ महीने संघर्ष में ही थे। वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम थी और शुरुआत दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत। सचिन और बिन्नी खुद ही कस्टमर सर्विस कॉल्स लेते, पैकेजिंग करते और डिलीवरी भी करते। एंटरटेनिंग ग्राहक सेवा का दौर। फ्लिपकार्ट के शुरुआती दिनों में एक बहुत मज़ेदार घटना घटी। एक ग्राहक ने एक किताब मंगवाई थी, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो वो किताब किसी अन्य ग्राहक को दी जा चुकी थी। ग्राहक ने शिकायत की और टीम ने तुरंत माफ़ी मांगी और उस ग्राहक के लिए वही किताब जल्द से जल्द भेजी गई। लेकिन इसके साथ ही सचिन और बिन्नी ने अपने कर्मचारियों से एक मजेदार बात भी कह दी। अगर किसी किताब की डिलीवरी गलत हो तो हमें तो डिलीवरी करने का तरीका और तेज करना पड़ेगा। इसके बाद फ्लिपकार्ट ने अपनी तकनीकी टीम को और मज़ेदार तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। सिस्टम में सुधार किया ताकि वेबसाइट पर किसी भी वक्त खरीदारी करना आसान हो। उन्होंने डिलीवरी सिस्टम को भी सुधारा ताकि ग्राहकों को जल्द से जल्द उनका ऑर्डर मिल जाए। फ्लिपकार्ट ने अपने पहले बिग बिलियन डे की घोषणा की और ये सचमुच बहुत मज़ेदार और यादगार था। लाखों ग्राहक वेबसाइट पर गए और एक दिन में लाखों सामान बिक गए, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वेबसाइट क्रैश हो गई। ये हंसी मजाक वाली स्थिति बन गई, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इसे एक शानदार मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया। अगले साल उन्होंने और भी शानदार डील्स और ऑफर्स के साथ इसे दोहराया। इस दौरान फ्लिपकार्ट ने अपनी सर्विस में लगातार सुधार किया। हर साल अपनी स्टॉक और डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार किया। उन्होंने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और दूसरे सामान भी बेचना शुरू किया। अब फ्लिपकार्ट सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर चीज की ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। कैश ऑन डिलीवरी। भारतीय बाजार में बहुत से लोग ऑनलाइन पेमेंट के बारे में संकोच कर, फ्लिपकार्ट ने इसे बदलने के लिए कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प पेश किया, जिससे ग्राहकों को भरोसा हुआ कि अगर सामान नहीं आया तो वे पैसा नहीं देंगे। यह एक बहुत ही स्मार्ट कदम था। आज फ्लिपकार्ट भारत में